भारत गांव का देश है। गांधी जी ने कहा था कि असली भारत गांव में बसता है, लेकिन 7 नवंबर 2014 से पहले ये बात सिर्फ पता थी। भारतीय विद्या भवन की तरफ से आयोजित स्टडी टूर में हमें ये मौका मिला कि हम भारतीय ग्रामीण जीवन की सादगी और प्राकृतिक शोभा को देख व महसूस कर सकें। जैसे ही हम भारत भूमि गेस्ट हाउस से निकलकर अपनी बस में सवार होकर कोडराना गांव के लिए निकले, तब तक सबके मन में यही था कि कैसा अनुभव होगा, क्या बात करेंगे, कैसे लोग होंगे। और इसी दुविधाओं के साथ एक दुविधा थी गांव के लोगों को इकट्ठा करने की। तो इसके लिए हमने उनकी आस्था और भक्ति से जुड़ते हुए अपने बीच एक हनुमान की ड्रेस में हमारे दोस्त को तैयार किया, जिससे वो घर घर जाके लोगों को बुला सके। गांव की असली जिंदगी महसूस हुई तो उन कच्चे रास्तों से, जो संकीर्ण रास्तों से होते हुए पहाड़ों से कट रहे थे, कि मानो ऐसा लग रहा था कि ये हमारा गांव का पहला और आखिरी सफर होने वाला है। हम शहरों में रहने वाले छोटे छोटे गड्ढों को भी दोष देने वाले क्या जाने कि पहाड़ों के बीच बनने वाली पक्की सड़क का सुख क्या होता है। खैर, जैसे ही हम कोडराना गांव पहुंचे, सभी जोश और उत्साह के साथ गांव वालों के पास स्कूल में निमंत्रण देने के लिए पहुंचे। पक्का आना, सब दगड़ आना है, बच्चा दगड़े, बौड़ा दगड़े, सब इकट्ठे आना, ठीक है? कोई नाचकर, कोई जोकर बनकर तो कोई हनुमान बनकर गांव वालों से जुड़ने की कोशिश कर रहा था, जिससे वो हमें अपनाकर हमारे साथ चल सके। सभी गांव वाले जब स्कूल पहुंच गए तो हमने अपना नुक्कड़ नाटक, जो कि समाज के बर्ताव और आज के हालात पर था, जैसे फीमेल फिटिसाइड, भ्रष्टाचार, सफाई, छेड़छाड़ आदि शुरू किया। मुझे वोट दो और बैठा दो सत्ता की इस गद्दी पर दोबारा। अरे ठीक है साहब, पिछले 60 सालों में आपकी सरकार ने किया ही क्या है? कौन बोला लाइट मार्च पे? और पिछले चुनाव के बाद तो मानो आप जैसे ईद का चांदी हो गए। लाइट मार्च पे कौन बोला? लाइट सर कंट्रोल, लोग वोट मांग रहे हैं, गोली मार रहे नहीं। अरे सब घोड़ा रख अंदर, वोट अच्छा भूला भाई, भूला। पीने को साफ पानी नहीं, हमारे घर में बिजली नहीं, अनाज का एक दाना नहीं है। मिलेगा, सबको मिलेगा, सबको सब कुछ मिलेगा। कितना रंग बदलता है नेता, उसे लगता है हमें कुछ दिखाई नहीं देता। अरे बाबू, नेता तो ऐसे ही होते हैं। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ भावनाओं से खेलने का रंग। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आइए इस मामले में बात करते हैं हमारे रक्षा मंत्री से। सर, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में जो हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश में जो हुआ उसके लिए हम दुखी हैं। रही बात, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रक्षा मंत्री की इस टिप्पणी का मैं अपनी कविता के माध्यम से जवाब देना चाहता हूँ। 10-10 लाख दिए हैं उन्होंने वीरों की विधवाओं को, यानी कीमत लौटा दी वीर प्रसूता माओ को। लो, मैं 20-20 लाख देता हूँ तुम किस्मत के हेठों को। और अगर हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को।
दिखाता हूँ कि बेटियों के नाम पर कैसे बदलते हैं रंग। आओ देखो। थोड़ी सी जो पीली है, जो रीत तो नहीं है, ओ जूली और रीना और रानो जमालो, कोई हमको रोको, कोई तो संभालो, कोई हमें ना पड़े। दादी तू बस ये ध्यान रख, इस बार बेटा होना चाहिए, और जो इस बार अगर बेटी हुई तो मैं जान ले लूंगा उसकी। वैसे ही मैं पहले एक लड़की से परेशान हूँ। तो क्या ये किसी के बस में होता है, बेटा या बेटी? ये तो ऊपर वाले की देन है। अरे मुबारक हो। गोरी तेरी सज रही अम्मा, सुनारे गोटे, सुनारे गोटे में, सुनारे गोटे। ए राजा, आजा। ए भगवान, किस जन्म का बदला ले रहा है तू मुझसे? पहले पता होता कि बेटी होगी तो उसे जन्म से पहले ही सभी छात्रों और गांव वालों ने बड़ी ही खुशी खुशी हमारा नाटक देखा और खूब सराहा भी। फिर बारी थी गांव के प्रधान व स्कूल की प्रधानाचार्य जी को हमारे कॉलेज की तरफ से लाई गई एक फर्स्ट एड किट भेंट के रूप में देने की। हमारे ग्रुप के लोगों ने दिखाकर ज़रूरत के समय में सही उपयोग के बारे में बताया। सेवलॉन डालना है, आप सेवलॉन यूज कर सकते हो। पानी, सेवलॉन नहीं है, पानी को एकदम गर्म कर दो ताकि उसे कीटाणु मर सके। कई तरह की क्रीम आती है जिसको बीटाडीन कहते हैं, सोवरमाइसिन कहते हैं। फिर हमने लोगों को डिवाइड करके अलग अलग टीम में भेजा, जिसमें बच्चों के मनोरंजन के लिए जोकर, राइस प्लेट नामक छोटी फिल्म, खेल, कार्यक्रम और तरह तरह के इनाम शामिल थे। बड़ी लड़कियों और लड़कों को रोज़मर्रा की समस्याएं, सफाई, सेहत, खान पान, रहन सहन आदि जैसी बातों के बारे में बताया। तो बुजुर्गों के लिए आँखों की समस्या, दर्द, तकलीफ, गांव की राजनीतिक हरकतें, विकास, बदलाव, मानसिक परेशानियां आदि बातचीत जैसे मुद्दे शामिल किए। हमारी पूरी कोशिश यह थी कि गांव के लोगों से जुड़ सकें, उन्हें समझ सकें, उनकी परेशानियों का समाधान ढूंढ सकें। गांव वालों को हमने अपना पता दिया और अगली बार आने का वादा भी किया। गांव के लोगों से एक अलग सा ही रिश्ता जुड़ गया था। वहाँ के प्रधान व प्रधानाचार्य ने भी हमारी इस मुहिम को सराहा व एक अलग ही बदलाव की उम्मीद भी थी। हमारे यहाँ पे जो है लगभग 1200 की जनसंख्या ग्राम सभा में है और हमारे गांव की भौगोलिक स्थिति जो है काफ़ी विकट है। हमारे गांव जो है, कस्बे जो हैं काफ़ी दूर दूर हैं। हमारे यहाँ पे जो है ग्राम सभा के अंदर 3 प्राथमिक विद्यालय पे कुछ गरीब बच्चे ऐसे हैं जो मान लिया कोई इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहता है, कोई डॉक्टरी का करना चाहता है, तो उनके लिए कहीं से कोई मदद अगर आपके माध्यम से हमको मिलेगी तो हम उसको लेना चाहेंगे। और भविष्य में जो है आप ऐसे प्रोग्राम हमारे ग्राम सभा में करते रहें तो हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। और मैं अपनी पूरी ग्राम सभा की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम हमारे गांव में जो है हर वर्ष आप करते रहें तो हमारा पूर्ण सहयोग जो है आपको मिलेगा। हमारे विद्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्राम कोडारना में आज दिल्ली की एक समाज सेवा के लिए एक टीम आई, जिसमें जिन्होंने यहाँ पर महिलाओं को घरेलू हिंसा के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, बीमारियों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, जो हमें बहुत अच्छा लगा। और समाज में फैली अनेक बुराइयों के बारे में इन बच्चों ने सबको अवगत कराया और बच्चों को भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिली इस टीम के द्वारा। टीम का पूरे विद्यालय की तरफ से धन्यवाद करते हैं। सब बहुत ही खुश थे और उसी में सोने पर सुहागा था वहाँ के लोगों का प्यार, सम्मान, विश्वास जो उन्होंने हम लोगों पर दिखाया। वह ज़रा भी अलग शहर, अलग आबो हवा का महसूस नहीं होने दिया। सच में वहाँ से जाने का दिल तो नहीं था, लेकिन वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी ने पाया है।
पता ही नहीं चला कब दोपहर के 3 बज गए और अचानक से भूख के मारे सबका बुरा हाल हो गया। और खाने के लिए हमने ढूंढी तो वहाँ के कुल देवी मंदिर की जगह, जो उस वक्त तो बंद था। 1-2 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई के बाद हम वहाँ पहुँचे और खाने का निवाला जैसे ही मुंह में डाला तो मानो जन्नत सा का एहसास हुआ। पेट पूजा के बाद अब बारी थी थोड़े मनोरंजन की, जो हमने तस्वीरों से पूरी की और उस पर लगाया एक बढ़िया से भजन का तड़का, जिसे पूरे ग्रुप ने दिल से गाया और खूब मजे लिए। लगाया शेरवाली सच में गांव का यह सफ़र जिंदगी भर याद रहेगा। हम भले ही शहरों में रहते हों, पर हमारा मेन मकसद था गांव के विकास और वहां के लोगों की सहायता, क्योंकि भारत देश के विकास की मान्यता उसके गांव से ही जानी जाती है। और उसके बाद हम पूरे जोश और उत्साह के साथ अपने गेस्ट हाउस को वापस निकले। कोडराना गांव हमेशा हमारी खास यादों का हिस्सा रहेगा। सेब संतरों के लिए अपनी शान, आम के आम गुठलियों के दाम, छिलके सेब संतरों के लिए अपनी शान। करने का मौका मिला, धन्यवाद कैमरामैन। और गोल अपनी धरती है, हाथ से लौटा दे खजाने वसुंधरा के, हो तभी अपने पास होंगे। धरती के लाल जब धरती के साथ होंगे, आम के आम गुठलियों के दाम, छिलके सेब संतरों के लिए अपनी शान। आम के आम गुठलियों के दाम, छिलके सेब संतरों के लिए अपनी शान होंगे। डुमक डुमक डुम्मा